हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग करो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इजी और अच्छा एक्यूरेट वाला स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं। इसके लिए हम दो इंडिकेटर का यूज़ करेंगे। एक है बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर और उसके कंफर्मेशन के लिए आरएसआई इंडिकेटर का भी यूज करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए पहले आप जिस भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं उसके चार्ट सेक्शन पे चले जाएं। जैसे कि मैं अपस्टॉक का यूज़ करता हूं, उसके चार्ट सेक्शन पे आ चुका हूं। अगर आपको भी आप डीमैट अकाउंट खुलवाना है अपस्टॉक में, ग्रो में, तो उसका लिंक आपको चैनल की मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर को ऐड करेंगे। उसके लिए ये इंडिकेटर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे एक बार तो सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो सर्च में आपको बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर सर्च करना है। BOL लिखती है बॉलिंजर बैंड्स करके जो आ गया, ऊपर में ही दिखाई दे रहा है बॉलिंजर बैंड्स, उस पर आप एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही वह इंडिकेटर आपके चार्ट में प्लॉट हो जाएगा। अब इसका भी कुछ सेटिंग है बॉलिंजर बैंड का, जिसे हम करते हैं। उसके लिए बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर है, उसके सेटिंग के ऑप्शन पे जाके इनपुट के ऑप्शन पे जाना है। ऊपर में दिखाई दे रहा है स्टाइल विजिबिलिटी इनपुट, तो इनपुट पे जाना है और जो लेंथ 20 दिखाई दे रहा है उसको हम 30 कर लेंगे। फिर स्टाइल के ऑप्शन में जाने के बाद जो प्लॉट बैकग्राउंड है उसको हम उसका जो ऑपेसिटी है उसको 0 कर लेंगे, 0 कर लेंगे। उसके बाद ओके करेंगे। तो दोस्तों, बॉलिंजर बैंड हमारे चार्ट में ऐड हो चुका है, उसका सेटिंग भी हो चुका है। अब समझते हैं ये जो बॉलिंजर बैंड है उसका जो ये अपर लाइन है, ऊपर का जो लाइन है उसको अपर लाइन कहते हैं और जो नीचे का लाइन है उसको हम लोअर लाइन कहते हैं। और जो मिडिल में ये जो ऑरेंज कलर का लाइन दिखाई दे रहा है वह एक मूविंग एवरेज है। तो दोस्तों, अब ट्रेड लेंगे बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर के सहारे, अकेले इसी इंडिकेटर के सहारे, तो आपको फॉल सिग्नल देखने को ज़्यादा मिलेगा। तो फॉल सिग्नल देखने को मिलेगा जिससे आपका लॉस भी होने का चांस है। तो हम ज़्यादा इस स्ट्रेटजी को एक्यूरेट करने के लिए आरएसआई इंडिकेटर का यूज़ करेंगे। तो चार्ट में आरएसआई इंडिकेटर को भी ऐड कर लेंगे। उसको भी ऐड करने के लिए इंडिकेटर के ऑप्शन पर जाएंगे। उसके बाद सर्च बॉक्स में सर्च करेंगे RSI। तो ऊपर में आपको दिखाई दे रहा होगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, उस पर आप एक बार क्लिक करेंगे तो ये इंडिकेटर भी आपके चार्ट सेक्शन में ऐड हो जाएगा। इसका भी कुछ सेटिंग है, उसके लिए RSI के सेटिंग पे चलते हैं। यहाँ पास आपको इनपुट स्टाइल विजिबिलिटी दिखा रहा है, तो इनपुट सेक्शन में जाने के बाद जो लेंथ 14 दिखा रहा है यानी कि 14 दिखा रहा है उसको हम 13 कर लेंगे और बाकी सबको ऐसे ही रहने दें। फिर स्टाइल के ऑप्शन में जाने के बाद जो अपर लिमिट दिखाई दे रहा है उसको सेम ऐसे ही रहने दें। ये जो डैश्ड लाइन दिखाई दे रहा है उसको हम लाइन पे कन्वर्ट कर लेंगे और जो मिडिल लाइन है उसको आप अनटिक करें और जो लोअर लिमिट करके दिखाई दे रहा है उसको हम 30 दिखाई दे रहा है उसको हम 25 करेंगे, 25। इसमें भी जो डैश्ड लाइन है उसको लाइन पे कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद ओके ओके पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों, हमारा अच्छा तरीका से RSI इंडिकेटर और बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर चार्ट पे ऐड हो चुका है, उसका सेटिंग भी हो चुका है। अब जानते हैं ट्रेड कहाँ पास लेना है। जब भी कैंडल बॉलिंजर बैंड के अपर लाइन को, यहाँ पास को देखो, जब भी अपर लाइन को टच करे यानी कि अपर लाइन के बाहर कैंडल कोई बने, जैसे कि ये देख रहा है यहाँ पास एक दो कैंडल बाहर आ चुका है और वहाँ पास सेम उसके नीचे ही जो RSI है उसके 70 लाइन है, ये 70 का लाइन है, ये उसके ऊपर अगर लाइन बने, जो मिडिल लाइन है जो अपना पर्पल कलर का लाइन दिखाई दे रहा है वो उसके ऊपर बने, तो वहाँ पास हमें रिवर्स का ट्रेड यानी कि डाउन साइड का ट्रेड लेना है, यानी कि पुट बाय करना है। और ऐसे ही कॉल के लिए देखते हैं। तो कॉल के लिए जब भी
RSI का जो लोअर नीचे का लाइन है, यानी कि जो 25 का लाइन है उसके नीचे देखिए, यहाँ पास देखिए, जब भी RSI के 25 लाइन है उसके नीचे ये लाइन बने, जैसे कि यहाँ पास देखो 25 लाइन है उसके नीचे आ चुका है, और बॉलिंजर बैंड में भी जो लोअर लाइन है वहाँ पास आ चुका है कैंडल, है ना। तो वहाँ पास अपने को अप ट्रेंड का अपसाइड का ट्रेड लेना है। अब देखो यहाँ पास अगर आप अपसाइड का ट्रेड लेते तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। मतलब अपने को खाली बस बॉलिंजर बैंड में लोअर लाइन को टच कर दिया और तो ट्रेड लेना है, या अपर लाइन को टच कर दिया तो ट्रेड लेना है, वैसा नहीं। उसके कंफर्मेशन के लिए आपको RSI इंडिकेटर के जो 70 का लाइन है उसके ऊपर होना चाहिए और जो 25 का लाइन है उसके नीचे होना चाहिए, तब ट्रेड लेना है। जैसे कि यहाँ पास देख सकते हैं, फिर से बॉलिंजर बैंड के अपर लाइन को टच कर रहा है कैंडल, अपर लाइन के बाहर बना है कुछ कैंडल, देखो कुछ 2-3 कैंडल, है ना। और वहीं पास जस्ट नीचे में जो RSI है उसका जो ओवरबॉट लेवल है 70 का, वहाँ के उसके ऊपर भी लाइन चला गया, और यहाँ पास आप शॉर्ट का ट्रेड लेते तो देखो आपको कितना अच्छा प्रॉफिट होता। ऐसे ही और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पास देखिए, यहाँ पास जो अपना RSI का 25 का जो लोअर लाइन है उसके नीचे ये लाइन आ चुका है, और जो अपना बॉलिंजर बैंड है उसके जो लोअर लाइन है वहाँ पास उसके बाहर भी कैंडल बन चुका है, देखिए। तो यहाँ पास अगर आप अप साइड का ट्रेड लेते तो देखो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता। और यहीं पास RSI का जो ओवरबॉट लेवल है यानी कि 70 का जो लाइन है ये, उसके ऊपर भी लाइन बन चुका है, और उसके जस्ट ऊपर में बॉलिंजर बैंड का अपर लाइन को भी टच कर रहा है कैंडल। तो यहाँ पास आप शॉर्ट ट्रेड लेते तो देखो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। दोस्तों ऐसा बहुत सा एग्जांपल है। तो ये तो रहा ट्रेड लेना है, यानी कि जब डाउन साइड का ट्रेड लेना है, अप साइड का ट्रेड लेना है, वो पता चल गया। अब ट्रेड अपने को कब नहीं करना है, ट्रेड अपने को साइडवेज मार्केट में नहीं करना है, और जहां पास बॉलिंजर में, जैसे कि दिखाता हूं साइडवेज मार्केट, ये देखो दोनों एग्जांपल एक ही जगह। साइडवेज मार्केट में नहीं करना है। जब भी मार्केट साइडवेज हो, जैसे कि यहाँ पास देख सकते हैं कंप्लीट पूरा मार्केट साइडवेज है, ये साइडवेज मार्केट में आपको ट्रेड नहीं लेना है। और दूसरा, जब भी बॉलिंजर बैंड का अपर लाइन, ये अपर लाइन और जो लोअर लाइन है वो दोनों के एक दूसरे के पास आ जाए, जैसे कि यहाँ पास देखो बहुत ही क्लोज हो चुका है दोनों लाइन, वहाँ पास अपने को ट्रेड नहीं लेना है, ये ध्यान रखें। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और ऐसे और भी शेयर मार्केट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए और अच्छी स्ट्रेटजी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।